विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? राइट आंसर होगा ठोस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रण प्रकृति में खालिस्तान हो सकता है? राइट आंसर होगा समांगी और विषमांगी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा अमिश्रणीय। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान एक यौगिक नहीं है। राइट आंसर होगा लेड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं? राइट आंसर होगा पदार्थों का किण्वन। क्वेश्चन नंबर 8, यह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते, राइट आंसर क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, शक्कर के घोल में शक्कर एक खालिस्तान है। राइट आंसर होगा घुला हुआ पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? राइट आंसर होगा सोडियम सल्फेट। बाकी तीनों ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 11, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 13, विलय और विलायक का समांग मिश्रण कहलाता है? राइट आंसर होगा विलयन। क्वेश्चन नंबर 14, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? विलयन की सांद्रता कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10.11%। क्वेश्चन नंबर 15, किस तापमान पर किसी तत्व का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा परम तापमान। क्वेश्चन नंबर 16, बोयल के नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर में के स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा जूल का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान होगा, राइट आंसर होगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होगा? राइट आंसर होगा मेथी पाउडर। क्वेश्चन नंबर 20, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? राइट आंसर होगा आदर्श गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट आंसर होगा दाब की। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? राइट आंसर होगा बोयल का नियम। क्वेश्चन नंबर 24, शुष्क बर्फ क्या है? राइट आंसर होगा ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन एंड आंसर, विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपासित होते हैं। राइट आंसर होगा 1:8। क्वेश्चन नंबर 3, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत, राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? राइट आंसर हो जाएगा अणु। अणु का अस्तित्व है, परमाणु का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द परमाणु को किसने खोजा? राइट आंसर होगा डेमोक्रिटस, परमाणु शब्द। क्वेश्चन नंबर 7, CO2 में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा 27.3। रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है? रासायनिक के लिए
गणना की इकाई है मोल। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान खाली स्थान, राइट आंसर होगा 5.3 × 10⁻³ ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? राइट आंसर होगा 23 होता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। अवगाद्रो संख्या Na का अर्थ है, Na का अर्थ है किसी तत्व के एक परमाणु में परमाणुओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, राइट आंसर होगा 106 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, CO का सापेक्ष द्रव्यमान, राइट आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में खाली स्थान होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों खाली स्थान कहा जाता है, राइट आंसर होगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होता है लेकिन चिन्ह अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 16, किसी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज के से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, राइट आंसर होगा जे थॉमसन को। क्वेश्चन नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, राइट आंसर होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 18, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, राइट आंसर होगा स्वर्ण पर। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु का नाभि मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, राइट आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, राइट आंसर होगा 2n² से। क्वेश्चन नंबर 21, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, राइट आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, राइट आंसर होगा सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 23, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, राइट आंसर हो जाएगा 2820 है। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 25, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता एक कण की स्थिति को खाली स्थान, राइट आंसर हो जाएगा घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 26, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, राइट आंसर होगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 27, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 28, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 96 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 102। क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, राइट आंसर हो केवल एक प्रोटॉन से। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोजन परमाणु में 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, इसका समस्थानिक टाइटेरियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3 हो जाएगी टाइटेरियम 1s3। क्वेश्चन नंबर 32, खालिस्तान इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 33, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 के एवं एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण यानी कि वॉल्यूम प्राप्त करता है, आयतन, उसका आणविक भार क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, राइट आंसर होगा टाइटेनियम नहीं है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 35, हेनरी बेकुरेल में से किसकी खोज से संबंधित है, हेनरी बेकुरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 36, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर होगा पिच ब्लेड से। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सामान्य समस्थानिक, राइट आंसर होगा यूरेनियम और प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, राइट आंसर होगा कोबाल्ट के समस्थानिक का, कोबाल्ट 60 का। क्वेश्चन नंबर 40, परमाणु के बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, राइट आंसर होगा हिदेकी युकावा ने। क्वेश्चन नंबर 41, पिच ब्लेड किससे संबंधित है, राइट आंसर होगा यूरेनियम से। क्वेश्चन नंबर 42, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर होगा हेनरी बेकरेल ने। क्वेश्चन नंबर 43, में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है, राइट आंसर होगा यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 44, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, राइट आंसर होगा 2। ये इस प्रकार से क्वेश्चन थे 44। कौन
विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? राइट आंसर होगा लोहा में Fe। कौन सा तत्व न तो धातु और न ही अधातु है? राइट आंसर हो जाएगा जी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। राइट आंसर हो गया धातु को। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति में विद्युत धनात्मकता होती है? राइट आंसर धातुएं। क्वेश्चन नंबर 5, विलवणीकरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? राइट आंसर होगा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? राइट आंसर होगा बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व? राइट आंसर हो कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके खालिस्तान के आधार पर आवर्त सारणी में वर्गीय व्यवस्थित किया था? राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? राइट आंसर लिथियम और सोडियम। क्वेश्चन नंबर 11, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताया जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया? राइट आंसर होगा लोहान जुल्फगैंग डोबेराइनर का त्रिक नियम। क्वेश्चन नंबर 12, उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? राइट आंसर होगा ये तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया था? राइट आंसर होगा 18 में। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16, समूह फर्स्ट के तत्वों को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा परमाणु आकार। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। कथन सेकंड, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है? राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 19, आवर्त सारणी एक सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? राइट आंसर होगा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा ये सभी वायु है। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताइए? राइट आंसर होगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 23, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3? राइट आंसर होगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? राइट आंसर हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? राइट आंसर होगा मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर 26, कैलिफोर्निया खालिस्तान समूह का सदस्य? राइट आंसर होगा एक्टिनोइड का। क्वेश्चन नंबर 27, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? राइट आंसर होगा Pb। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक्रिय गैस को आवर्त सारणी 5 में रखा गया? राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। जेडी नहीं, एक्सी। वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इस चैप्टर पर अम्ल, क्षार और लवण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, म्यूक्रिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल में बनता है। NaCl का एक लवण है जो बनता है? राइट आंसर हो जाएगा तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 7, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान होता है? राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है? राइट आंसर हो टमाटर का रस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का सूचक नहीं है? राइट आंसर होगा स्टार्च पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में खालिस्तान है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण अम्लीय है? राइट आंसर अमोनियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 13, मिथाइल ऑरेंज क्या है? अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
उभयधर्मी प्रकृति का होता है, Zn उभयधर्मी प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? मिष्टान बनाने में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रस्तुत होता है? 373 केल्विन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? राइट आंसर हो जाए मक्खन का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन? राइट आंसर होगा पानी का बर्फ में परिवर्तित होना। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं के और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकारक ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो इस प्रक्रिया से गुजर रहा है? राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया MgO प्लस CO Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? राइट आंसर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO का। क्वेश्चन नंबर 6, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अपचयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, ये नहीं है, बाकी तीनों रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, CuSO4 प्लस Mg MgSO4 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया में Mg है, राइट आंसर हो जाएगा अपचायक कर्मक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और सर्दी पैदा करती है वह है? राइट आंसर हो जाएगा दहन। क्वेश्चन नंबर 13, H2O2 प्लस Cl2 बनता है 2HCl प्लस में, ऑटो अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अपचायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? राइट आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस में H2O। क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 17, अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की खालिस्तान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया के एक उदाहरण है। राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी AgNO3 प्लस NaCl हो जाएगा AgCl प्लस में NaNO3। क्वेश्चन नंबर 20, जब लेड नाइट्रोज को गर्म किया जाता है तो लेग ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनाती है, वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21, कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो खालिस्तान के साथ जलती है। राइट आंसर हो जाएगा पोप ध्वनि के साथ जलती है। क्वेश्चन नंबर 23, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जलीयकरण। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी दोनों कथन ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और बी क्या होंगे? NaOH प्लस में CH3COOH बन करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH प्लस CH3COOH मिल करके बनाते हैं ए और बी जो यौगिक है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, CH3COONA और H2O बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा निकल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ये क्वेश्चन नंबर 28 है और RRBLP में पूछा गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 30, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक खालिस्तान कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? RRB ग्रुप डी में 2022 का क्वेश्चन ये, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? ये भी RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? RRB ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 का ऑल्टोएस प्लस में 2Ki। क्वेश्चन नंबर 35, 3Fe प्लस में 4H2O बनते हैं Fe3O4 प्लस में 4H2। उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 परमाणु है उत्पाद में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Zn प्लस में CuSO4 बनती है ZnSO4 प्लस में Cu। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का ऑप्शन नंबर बी, Na2SO4 प्लस में BaCl2 बनता है BaSO4 प्लस में 2NaCl। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो संगमरमर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3 प्लस में 2HCl, तो बनेगा CaCl3 प्लस में H2 प्लस में CO2 गैस उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 39, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को तेज गर्म करने पर क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा एक पीले रंग का अवक्षेप छोड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, MnO प्लस में 4HCl, MnO2 प्लस में 4HCl बनता है MnCl2 प्लस में 2H2 प्लस में Cl2 के अभिक्रिया के एक उदाहरण है। राइट आंसर होगा ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। राइट आंसर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना। क्वेश्चन नंबर 3, किन धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम, बड़े से छोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के यानी पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम उससे कम, फिर जिंक उससे भी कम, फिर कॉपर उससे कम, Hg पारा उससे कम और सबसे कम हो जाएगी चांदी। निम्नलिखित धातु में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न धातु में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 6, जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 7, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि श्रृंखला के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। राइट आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 9, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र धातु कौन सी जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 12, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण के रूप में प्रक्रिया कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा Ag चांदी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन ओरम कहा जाता है। ओरम सोने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सोना निम्न में से किस में घुलनशील है। राइट आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 17, Ag प्लस और Cl नेगेटिव के संयुक्त होने पर कौन सा यौगिक बनता है। राइट आंसर हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एलम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा लोहे को। क्वेश्चन नंबर 20, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्वेश्चन नंबर 21, पारा का सामान्य नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा क्विक सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 22, गैल्वीकरण जंग से बचाने वाली प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, जल योजित कॉपर सल्फेट का सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CuSO4.5H2। क्वेश्चन नंबर 24, टंगस्टन का गलनांक होता है। राइट आंसर हो जाएगा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट में होती है। एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 26, किस तत्व के अधात्विक गुण होते हैं। अधात्विक गुण होते हैं कौन से तत्वों के। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 27, लेड का रासायनिक प्रतीक Pb होता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्रिय गैस कौन सी है जो आवर्त 5 में रखी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा Xe। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ
शीघ्रता से विक्रिया करती है। राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 30, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 33, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल में होता है 70% जस्ता और 30% तांबा। जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है पीतल। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35, मैकालाइट एक अयस्क किसका अयस्क है? तांबे का अयस्क। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा लेड का अयस्क है? राइट आंसर होगा गैलेना PbS। क्वेश्चन नंबर की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा भंजन। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी धात्विक खनिज नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 39, गैलेना किसका अयस्क? राइट आंसर हो जाएगा सीसा का। क्वेश्चन नंबर 40, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा एक ताम्र अयस्क है यानी तांबे का? राइट आंसर हो जाएगा मैकालाइट। क्वेश्चन नंबर 42, फैन पलवन विधि में अयस्क के चूर्ण को खालिस्तान मिश्रण से भरी एक टंकी में रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जल एवं चीड़ के तेल। क्वेश्चन नंबर 43, मस्कोवाइट, पेगमाटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क है? राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक के। क्वेश्चन नंबर 44, बेकेलाइट होता है? राइट आंसर होगा रोधक इंसुलेटर होता है बेकेलाइट। किए जाएंगे विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि C6H6। फर्स्ट का B बेंजीन हो जाएगा, सेकंड CH2CH2, सेकंड का हो जाएगा D एथिलीन, थर्ड है CH3CHO, थर्ड का हो जाएगा C एसिटैल्डिहाइड और फोर्थ है CH3COCH3, फोर्थ का हो जाएगा E एसीटोन, CH3CH3, 5 का हो जाएगा A एथेन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से कौन सा प्रत्यय होता है? राइट आंसर हो जाएगा ओइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इथाइन, इथीन और एथेन। ये अवरोही क्रम है, बढ़ता क्रम, बढ़ता आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 5, एल्केन का सामान्य सूत्र? राइट आंसर होगा CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 6, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन का है ये। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A C6H12 साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान सजातीय श्रेणी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B C3H8 C4H10 C6H12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा IUPAC नाम गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C C3H8OH प्रोपेनोल, प्रोपाइल एल्कोहल, ये गलत है, इनमें बाकी सारे सही है IUPAC नाम। क्वेश्चन नंबर 13, मीथेन का प्रतीक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा CH4 मीथेन, मार्स गैस भी कहती है इसको। क्वेश्चन नंबर 14, एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? एथेनॉल ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, चावल
और गन्ने से एथेनॉल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 17, C12H22O11 के रूप में जाना जाता है, ये होता है चीनी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 18, किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एस्टर। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन की कैलोरी मान की इकाई क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन CH4। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? राइट आंसर हो जाएगा LPG में। क्वेश्चन नंबर 6, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जाता है खालिस्तान हवा में प्रसार करके? राइट आंसर हो जाएगा इथाइल मरकेप्टन। क्वेश्चन नंबर 7, CNG का मुख्य घटक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 8, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन मौजूद होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें खालिस्तान की कमी होती है? राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 3, PVC का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित यानी कृत्रिम रेशे का उदाहरण है? मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेयन। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खालिस्तान सीमेंट का मुख्य घटक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 2, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। क्वेश्चन नंबर 3, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल ने। क्वेश्चन नंबर 7, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार? राइट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।